नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन बता दें कि आज का जो प्रश्न लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ भाई बहनों ने कहा था कि सर सी टेट के भी जो इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं उसे भी चलाया जाए। तो आज सी टेट से लिया गया है और बता दें कि ये सी टेट के दृष्टि से लेके यहाँ पे यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट से भी यहाँ पे प्रश्न उठाए गए हैं। तो बता दें कि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए, जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि जो लोग अंग्रेजी लिए हैं सब्जेक्ट उनको अच्छे से समझ में आ जाए। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए, पहला प्रश्न ये करा है कि अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज इवोल्यूशन। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। पहला करा है यहाँ पे, देखिए पहला करा है कि कम डेटा, यहाँ पे करा है। दूसरा करा है कि कंटिन्यूस। तीसरा करा है कि यूजफुल। और यहाँ पे चौथा करा है कि अनसेबल। यानी इसका मतलब ये है कि पहला का तात्पर्य रखा जाए यहाँ पे कि कम डेटा का मतलब रखा जाए तो एकांकिक होगा, ठीक है, एकांकिक होगा। और यहाँ पे दूसरे का रखा जाए, यहाँ पे कंटिन्यूस का मतलब सतत होगा, ठीक है, सतत होगा। और यहाँ पे यूजफुल का मतलब ये है कि उपयोगी होगा, उपयोगी होगा। और चौथे का मतलब ये होगा अनुपयोगी, ठीक है। तो इसमें क्या रखा गया है, ठीक है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। यहाँ पे एकांकिक है, सतत है, उपयोगी है, और यहाँ पे करा कि अनुपयोगी। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे पहले का अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन के अनुसार क्या होगा, पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा, आप सभी लोगों को पता है कि साथ साथ लेके चलने का होगा, यहाँ पे सतत होगा। सतत यानी मूल्यांकन जो होता है सतत प्रक्रिया नहीं चलने, यानी आप पढ़ाते समय भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। और दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस, यहाँ करा है कि असेसमेंट स्टेप। यानी अगर इसको हिंदी में रखा जाए तो निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। तो यहाँ पे पहला देखिए कह रहा है कि लर्नड एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि प्लान। और दूसरा कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि डिफाइनिंग लर्निंग, यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबव। तो अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये हमारा कर रहा है कि निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉट ए एन पूछा है असेसमेंट, यानी क्या नहीं है। तो पहला करा है कि यहाँ पे करा है कि अधिगम अनुभव की योजना बनाना। यहाँ करा है कि लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स प्लान, यानी अधिगम अनुभव की योजना बनाना। और दूसरा करा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा करा है कि डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी इसका मतलब ये है कि शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। और चौथा करा है हमारा कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए कि अधिगम निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा अगर देखा जाए तो सोपान जो है ना तो हमारा अनुभव की योजना बनाना है, ठीक है, आप अनुभव की योजना नहीं तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए डिफाइन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी शिक्षण उद्देश्यों की परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके अनुसार आप उपचारात्मक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं तीसरा हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नॉट ए गुड टेस्ट, यानी कह रहा है कि नॉट ए गुड टेस्ट, मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है या फिर एक अच्छी परीक्षा नहीं है। पहला कह रहा है कि इजी लेवल, मतलब आसान स्तर, यहाँ पे होगा आसान स्तर होगा। और यहाँ पे दूसरा करा है कि यहाँ पे करा है कि यहाँ पे रिलायबिलिटी करा है, मतलब कि विश्वसनीयता, यहाँ पे विश्वसनीयता होगा। और यहाँ पे तीसरा करा है कि वैलिडिटी, तीसरा वैलिडिटी करा मतलब वैधता होगा, आपका वैधता से होगा। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा करा है कि यहाँ पे करा है कि जनरेटरी, मतलब ये कि व्यापकता, ठीक है, यहाँ पे करा है व्यापकता। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा। नॉट ए गुड टेस्ट, पहला करा है इजी लेवल, दूसरा करा है यहाँ पे करा है कि रिलायबिलिटी। और यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ पे करा है वैलिडिटी। और चौथा करा है कि जनरेटरी, मतलब ये है कि एक अच्छी परीक्षा नहीं है। पहला हमारा करा आसान,
दूसरा हमारा कह रहा है विश्वसनीयता, तीसरा कह रहा है कि वैधता, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि व्यापकता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, तीसरे का याद रखिएगा ईजी लेवल, ठीक है, आसान स्तर, ठीक है। क्या होता है, बालक के अनुसार आप स्तर का निर्माण कर सकते हैं, बालक किस स्तर पे है उसके अनुसार आप एक परीक्षा का निर्धारण कर सकते हैं। अगर आप जो बालक है एकदम उच्च श्रेणी का है तो आप क्या कर सकते हैं, ईजी लेवल का प्रस्तुत कर सकते हैं, नहीं उसके स्तर के अनुसार आप प्रश्नों को रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे का पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ इवेल्यूशन। मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है, ठीक है। पहला कह रहा है कि रिटन एग्जाम, दूसरा कह रहा है ओरल टेस्ट, और तीसरा कह रहा है एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन, और चौथा कह रहा है कि ऑल दिस। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा चौथे का क्या होगा। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है। प्रविधि मतलब ये है कि उसके अनुरूप है, ठीक है, यानी उसमें ढाला जा सकता है, ठीक है। तो पहला कह रहा है रिटन एग्जाम यानी लिखित, दूसरा हमारा कह रहा है ओरल यानी मौखिक से कहा है, ठीक है, मौखिक से। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा कह रहा है एक्सपेरिमेंट्स, कह रहा है कि एग्जामिनेशन यानी हमारा कह रहा है कि यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा से होगा, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि सभी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथे का चौथा होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑल दिस, ठीक है, यानी सभी, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए मूल्यांकन की प्रविधि यानी मूल्यांकन की एक व्यापक तरीका कौन कौन सी होती है। आप मूल्यांकन क्या है, लिखित के एग्जाम के द्वारा भी कर सकते हैं, मौखिक के द्वारा कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, और प्रायोगिक के द्वारा भी कर सकते हैं। और अगर तीनों सही है हमारा तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पाँचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पाँचवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं जल्दी से जुड़ जाएँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैथमेटिक टीचिंग हैज़ एन यहाँ पे कह रहा है असेसमेंट प्रोसेस। अगर इसको देखा जाए तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है ये आप बताइए जल्दी से। यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि क्वेश्चनेसर, यहाँ पे कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इंटरव्यू, और तीसरा कह रहा है कि चेकलिस्ट, चौथा कह रहा है कि ऑल दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए अगर पहला से देखा जाए क्वेश्चनेशन से कह रहा है कि प्रश्नावली से है, प्रश्नावली से रखेंगे, और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू से रखा है तो आप साक्षात्कार कर सकते हैं, इसे साक्षात्कार भी कर सकते हैं। और यहाँ चेक लिस्ट की बात करा है तो विशेष सूची हो जाएगा, विशेष सूची से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर चौथे से रखा जाए तो यहाँ पे करा है कि सभी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि एक गणित में, ठीक है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्नावली के द्वारा रख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि पड़ताल सूची यानी चेक लिस्ट यानी पड़ताल सूची भी करते हैं, या सूची लिस्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऑल दिस यानी सभी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा पाँचवें का जो राइट आंसर होगा चौथा जाएगा, सभी के द्वारा आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए छठा प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि वाट इज द रेटिंग का मतलब यहाँ है सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे बैठाया जाता है। देखिए इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन क्या है, ठीक है, रेटिंग में होता है मूल्यांकन या मूल्य होता है, ठीक है, मूल्य का निर्धारण। यानी यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रेटिंग यानी मूल्यांकन क्या है। पहला कह रहा है कि चाइल्ड बिहेवियर चेंज मतलब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इनहारिचिंग द यहाँ पे ब्यूटी ऑफ द स्कूल मतलब ये विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना। और तीसरा कह रहा है कि एक और दो दोनों। और चौथा कह रहा है कि नॉन ऑफ द एबव मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि मूल्यांकन यहाँ पे कह रहा है मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन क्या है, पहला कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, या फिर कह रहा है दूसरा कि विद्यालय के सौंदर्य यहाँ पे कह रहा है कि सुंदरता को बढ़ाना, और तीसरा कह रहा है कि दोनों हो सकता है, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा नौवें का, सॉरी यहाँ पे छठे का क्या होगा, बताइए छठे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो छठे का जो राइट आंसर होगा, आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि जो मूल्यांकन होता है उसके द्वारा क्या होता है, आप चाइल्ड बिहेवियर चेंज यानी बच्चों के जो होते हैं बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन करने के बाद बालक की उपचारात्मक कठिनाइयों को दूर करेंगे, उपचारात्मक कार्य को पूरा करेंगे, तो उसमें जो होता है उसकी कठिनाई जो होती है दूर होगी, तो उसका बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है विद्यालय की ब्यूटी यानी कह रहा है विद्यालय की व्यवहार यहाँ पे
विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना। विद्यालय की सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये गलत हो गया तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। राइट बचा हमारा यहाँ पे चाइल्ड बिहेवियर चेंजर। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेंस। यहाँ पे कह रहा है कि क्लासिफिकेशन एंड क्लासरूम एडवांस। यहाँ पे कह रहा है कि एडवांसमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। पहला यहाँ पे कह रहा है कि कंप्रेहेंसिव असेसमेंट, और दूसरा कह रहा है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट, और तीसरा कह रहा है फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, और चौथा कह रहा है कि पर्सनालिटी यहाँ पे कराए असेसमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा, चौथा। अगर इसको हिंदी में रखा जाए तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। देखिए यहाँ पे करा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे करा असेसमेंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेंस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन और यहाँ पे करा कि एंड क्लासरूम एडवांसमेंट। इसका मतलब ये है कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए पहला कर रहा है कि हमारा व्यापक मूल्यांकन होगा। ठीक है, दूसरा कर रहा है कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस, यहाँ पे सतत मूल्यांकन की बात कर रहा है, और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे कर रहा है मनोवैज्ञानिकल मूल्यांकन की बात कर रहा है, और चौथा कर रहा है कि पर्सनालिटी यानी उसका क्या है व्यक्तित्व मूल्यांकन की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा जल्दी से बताइए। ऑप्शन को एक बार फिर से हिंदी में कर रहे हैं। पहला कर रहा है कि व्यक्तित्व, यहाँ पे कर रहा है व्यापक मूल्यांकन, दूसरा कर रहा है सतत मूल्यांकन, तीसरा कर रहा है कि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, और चौथा कह रहा है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या होगा, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा की उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। क्या होगा जल्दी से बताइए आप। व्यापक होगा, सतत होगा, और यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा कह रहा है मनोवैज्ञानिक होगा, चौथा कह रहा है कि व्यक्तित्व होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए 7वें का। तो 7वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा, व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। सतत नहीं होगा, याद रखिएगा, ये हमारा सतत नहीं होता। सतत जो होता है लगातार के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या कहा है, बच्चों के वर्गीकरण यानी बांटने के बारे में करा। वर्गीकरण उनके कि आप बालक कौन सा पढ़ने में सही है, कौन सा अलग है। ठीक है, सतत मूल्यांकन तो लगातार चलती रहती है। ठीक है, लेकिन जो व्यापक मूल्यांकन होती है वर्ष में या फिर 6 महीने में एक बार होती है, वही निर्धारण करता है। देखिए व्यापक का मूल्यांकन ये होता है, आपको पहले बता दें हम कि जो सतत होती है आप विषय को पढ़ाने के प्रक्रिया के दौरान भी चलती है कक्षा में। ठीक है, कक्षा में पढ़ाने के दौरान भी चलती है सतत, लेकिन व्यापक जो होता है ये निर्धारण करती है कि आपको अगले क्लास में जाना है या नहीं जाना है। ये परीक्षा के उपरांत होती है। कब होती है, आप छमाही एक होती है, और उसके बाद जो छमाही के बाद आपका उपचारात्मक कार्य किया जा रहा है कि आप कितने कमी आप में है, उसको दूर करने के बाद साल में जो होती है आपके साल में वर्ष में जो होती है वही होता है व्यापक। यानी सभी शिक्षण विधियों को पूरा करने के बाद जो आपकी प्रोसेस होती है, परीक्षाएं ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 8वां ये कह रहा है कि इज नॉट ए टीचर, यहाँ पे कह रहा है कि टेक्निकल ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा 8वां ये कह रहा है कि गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इज नॉट ए टेक्निक, ठीक है, ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में, यहाँ पे कह रहा है गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है। पहला कह रहा है प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे स्केबल, और तीसरा कह रहा है कि इंटरव्यू, चौथा कह रहा है कि नॉन ऑफ दिस। यानी इसका मतलब ये है कि गणित है इसमें मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है। पहला यहाँ पे कह रहा है प्रोजेक्ट यानी प्रक्षेपण तकनीक, और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि स्केबल, इसका मतलब ये है कि अनुसूची होगा, और यहाँ पे इंटरव्यू यानी यहाँ पे कह रहा है कि साक्षात्कार, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 8वें का, जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा 8वें का। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए चौथे के साथ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप व्यापक मूल्यांकन के द्वारा भी बालक की गणित में क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पे सूची लिस्ट भी बना के कर सकते हैं। इंटरव्यू के द्वारा यानी मौखिक के द्वारा भी पूछ के आप बालक की जो गणित में जो उसकी मूल्यांकन है कर सकते हैं। अगर तीनों सही है तो चौथा ऑलरेडी गलत है, तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको नेगेटिव ही सही होने के चांस होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 9वां हमारा प्रश्न क्या करा है। कह रहा है कि डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर विचार विमर्श का महत्व है, यहाँ पे कह रहा है विचार विमर्श का महत्व है, कह रहा है कि डिस्कशन
इज इम्पोर्टेंट। पहला कह रहा है यहाँ पे कि इन रिटन एग्जाम, यानी यहाँ पे कह रहा है कि लिखित परीक्षाओं में। दूसरा कह रहा है इन ओरल एग्जाम, मतलब मौखिक परीक्षाओं में। और तीसरा कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन, मतलब ये कह रहा है प्रयोगात्मक परीक्षाओं में। और तीसरा कह रहा है कि ऑल दिस, मतलब ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विचार विमर्श की बात किया है, चर्चा पर चर्चा की बात किया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है विचार विमर्श महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी चर्चा पर चर्चा क्लास में चलती है वो कितना महत्व रखता है आपके आपके पढ़ाने पे, आपके शिक्षण पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लिखित परीक्षा से हो सकती है। दूसरा कह रहा है ओरल, मतलब मौखिक से कर सकता है। प्रयोगात्मक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल के द्वारा करा है। और चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी। तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए अधिक से अधिक जो यहाँ पे देखिए विचार और विमर्श जो होता है, आप एग्जाम यहाँ पे लिखने से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विचार विमर्श जो होता है ये दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है, और पेपर जो होता है आपका, एग्जाम जो होता है, रिटन एग्जाम जो होता है, याद रखिएगा रिटन एग्जाम आपके आपके माइंड के ऊपर काम करता है, आपके सोचने विचारने के ऊपर काम करता है, और इसमें आप अपने खुद की भागीदार होते हैं। लेकिन ओरल में क्या होता है, आप चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और दो लोगों की सहमति इसमें होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पहला गलत हो गया तो चौथा भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, और अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द एकेडमी, यहाँ पे कह रहा है कि अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट आर, मतलब ये है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धता का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। पहला कह रहा है कि मेंसुरेंसमेंट का मजरमेंट करा है, सॉरी यहाँ पे मजरमेंट होगा। तीसरा कह रहा है कि इवोल्यूशन होगा। तीसरा कह रहा है कि रिटन एग्जाम होगा। चौथा कह रहा है कि नॉन दिस, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे या फिर मैं ही बता दूं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बताऊं या फिर आप लोग बताएंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, ना ही पहला होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही चौथा होगा। देखिए यहाँ पे करा है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब ये है कि मापन से होगा। ठीक है, मापन से, शिक्षण मापन प्रक्रिया से होगा। और इवोल्यूशन के बारे बात कर रहा है, यहाँ पे मौखिक से बात कर रहा है। ठीक है, या सॉरी यहाँ पे मूल्यांकन से बात कर रहा है, मूल्यांकन से बात कर रहा है। और रिटन एग्जाम से आप लोगों को पता ही रिटन एग्जाम क्या होता है, तो लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे कर रहा है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बता दे रहे हैं। राइट आंसर जो जाएगा 10वें का हमारा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, दूसरे के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि मूल्यांकन का कार्य कर रहा है। ठीक है, मूल्यांकन का कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इवोल्यूशन। ठीक है, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, छात्रों के शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। सबसे बेस्ट तरीका ये है प्रश्न को जानने का। यहाँ पे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि द बेस्ट वे फाइंड ऑफ द एकेडमी, यहाँ पे कह रहा है कि अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये कि जो छात्र हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धता ही कहलाती है आपकी मूल्यांकन, यानी उसकी जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद जो भी मूल्यांकन कार्य होता है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरा जाएगा। और बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं, और आप लोग जितने भी भाई बहन हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है परमा एजुकेशन को, तो जल्दी से पहले जाके परमा एजुकेशन के यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में सर्च करिए, आप लोग सर्च करिए, फिर इसके बाद उसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करें, यहाँ पे जो बड़े से घंटा का जो नज़र आएगा आप लोगों को रेड कलर के बाद घंटा, उसे दबाना जरूर दबाएं, और साथ में शेयर करना ना भूलें। तो आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और आज के लिए इतना ही, और अच्छे से तैयारी करिए, और अगला जो क्लास है जल्दी ही चलाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।